दोस्तों शिशु यूनिवर्सिटी के अंदर एलएलबी 3 ईयर के एडमिशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों एलएलबी 3 ईयर के एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद क्लिक करना है एडमिशन 2024-25 के ऑप्शन पे। इसके बाद देखिए हम एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे, जहाँ पे आपको क्लिक करना है कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2024-25 के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम देखिए एडमिशन पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको कॉलेज और कैंपस के लिए पोर्टल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट की डिटेल मिल जाएगी, साथ में कॉलेज के लिए पोर्टल अलग से मिलेगा और कैंपस के लिए पोर्टल अलग से मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कॉलेज के पोर्टल में आपको एलएलबी कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही कैंपस के अंदर एलएलबी कैंपस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है। साथ में यहाँ पे नोटिस मिल जाएगा एलएलबी के कॉलेज और कैंपस के रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, उसके रिगार्डिंग नोटिस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें एलएलबी के एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए दो पोर्टल मिलते हैं, एक कॉलेज के लिए और एक कैंपस के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर कैंपस के अंदर लेना है। आप चाहे दोनों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, कॉलेज के लिए भी और कैंपस के लिए भी सेम फीस में। तो यहाँ पे मैं दोनों का आपको फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप कॉलेज का फॉर्म फिल करेंगे और कैसे आप कैंपस का फॉर्म फिल करेंगे साथ ही। तो यहाँ पे देखिए आप चाहे पहले कैंपस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लीजिए या फिर अपना कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें फिल कर रहे हैं अपना यहाँ पे कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसके लिए देखिए हम कॉलेज पोर्टल पर जाते हैं एलएलबी कॉलेज रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इस ऑप्शन में हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो रहता है हमारा रजिस्ट्रेशन का स्टेप। तो यहाँ पे हमें करना होता है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल। आपको एप्लीकेंट का फुल नेम फिल कर देना है, साथ में फादर्स का नेम फिल करना है, मदर्स का नेम फिल करना है, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, साथ में आधार नंबर की 12 डिजिट आपको मेंशन कर देनी है, नेशनलिटी आपको अपनी यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस आपको फिल कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है मोबाइल नंबर का, तो आपको अपना मोबाइल नंबर वर्किंग मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है। इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, ईमेल एड्रेस आपको कंफर्म कर लेना है। साथ ही आपको अपना यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और फिर री एंटर कर लेना है पासवर्ड को। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर रजिस्टर नाउ के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने रजिस्टर नंबर शो हो जाता है, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। साथ ही पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वही आपका रहेगा। तो यहाँ पे रजिस्टर नंबर और पासवर्ड आपको मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू सेंड भी कर दिया जाता है। तो अब हमें करना क्या है, क्लिक टू कंटिन्यू क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें अपनी फिल करनी होती है रिजर्वेशन डिटेल। बात करते हैं आपने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया और आप लॉग आउट हो जाते हैं, तो स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करके रजिस्टर नंबर और अपना पासवर्ड फिल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आप स्टेप 2 पे आ जाएंगे। स्टेप 2 पे सबसे पहले आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, इसमें आपको अपना इनकम ग्रुप सेलेक्ट करना है फैमिली का। आपकी फैमिली किसी इनकम ग्रुप में लाई करती है वो आपके पे सेलेक्ट कर लेना है। इसका रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपके सेलेक्ट कर लीजिएगा। डोमिसाइल स्टेट क्या है, अगर आपका डोमिसाइल स्टेट उत्तर प्रदेश है तो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपका डोमिसाइल स्टेट कोई अदर स्टेट है तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर ही अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करते ही देखिए अगर आप दिल्ली वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो कैटेगरी रहेगी, चाहे आप एससी कैटेगरी से हो या ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आप जनरल के अंदर ही फॉर्म फिल करेंगे। तो हम अपनी डोमिसाइल स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर हमें फिल करना है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नन भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं हम अपनी। यहाँ पे कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद तो देखिए हमने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट किया जनरल, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें ईडब्ल्यूएस स्टेटस का। तो अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी होती है, तो हम यहाँ पे नो कर लेते हैं। इसके बाद उसमें मिलता है माइनॉरिटी स्टेटस, अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं तो यस कीजिए, तो नो कर लीजिए, तो यहाँ पे नो करते हैं। इसके बाद माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर के ऑप्शन में हमें यहाँ पे नन फिल करना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है रिजर्वेशन कैटेगरी का, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है अगर आप आर्मी से बिलोंग करते हैं या फिर फ्रीडम फाइटर हैं तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे नन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मिलता है रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, तो अगर आपने नन फिल किया है तो नन फिल करिएगा, अगर आपने कैटेगरी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल कीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है फिजिकल हैंडीकैप का, स्टूडेंट फिजिकल हैंडीकैप किस कैटेगरी के अंदर आता है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नन का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। ऑप्शन मिलता है स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिए। तो आप अपने हिसाब से स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं तो यस और नो कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है वेटेज क्लेम चाहते हैं आप, तो यहाँ पे वेटेज क्लेम कर जाते हैं शिशु यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नन का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है एनसीसी कैंडिडेट हैं या फिर वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नन के ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। इसके ऑप्शन मिलता है अदर डिटेल का, जहाँ पे आपको से पूछा जाता है एबीसी आईडी नंबर,
तो अगर आपका एबीसी आईडी नंबर क्रिएट किया हुआ है पहले ही, तो अपना एबीसी आईडी नंबर फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज नन को यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। साथ में मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो देखिए दोस्तों, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप नन फिल कर लीजिएगा। जब आप मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद जब आप एडमिशन प्रोसेस के लिए अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करना है। यहाँ पे आप चाहे नन फिल कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एडमिशन टाइम पे आपको अपना ओरिजिनल जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा एडमिशन टाइम पे, तभी आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा। तो ये सब डिटेल फिल करने के बाद अब हमें यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले तो मिलता है यहाँ पे ग्रेजुएशन ऑफ सीज यूनिवर्सिटी। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर लेना है। तो इस ऑप्शन को आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपके 12th स्ट्रीम में मैथ सब्जेक्ट था तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। साथ में ऑप्शन मिलता है यहाँ पे जो ऑनर्स कोर्स अगर डिग्री की हुई है आपने, यानी आपने ग्रेजुएशन के अंदर ऑनर्स डिग्री की हुई है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो नो करना है। तो ये तीनों डिटेल आप अपने हिसाब से रीड करके अच्छे से फिल कर लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको फिल करना है हाई स्कूल एंड 10th की डिटेल आपको फिल करनी है, जिसमें देखिए सबसे पहले आपको बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से की हुई है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको बोर्ड का नेम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आप अदर का उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में उसमें मिलता है पासिंग ईयर, तो यहाँ पे आपको अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। साथ में आपको 10th का रोल नंबर मेंशन कर देना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और मैक्स ऑप्टेन कितने किए हैं आपने 10th के अंदर, वो मेंशन कर दीजिएगा। आपका इसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। हो सकता है आपको यहाँ पे सीजीपी का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, जल्दी आपको यहाँ पे सीजीपी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने 10th की सीजीपी की रिजल्ट की डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इधर सब्जेक्ट का नेम मेंशन कर देना, तो मेन सब्जेक्ट के नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। सेम आपको 12th की डिटेल फिल करनी है। इसमें आपको बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने 12th पास किया है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। रोल नंबर मेंशन कर लीजिएगा आपको 12th का अपने यहाँ पे, मैक्सिमम मार्क्स ऑप्टेन यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। बात करते हैं अगर आपका रिजल्ट सीजीपी में आया तो सीजीपी ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने ग्रेड की डिटेल यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। सब्जेक्ट के ऑप्शन में आपको अपनी स्ट्रीम यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके बाद मिलता है ग्रेजुएशन की डिटेल हमें यहाँ पे फिल करनी होती है। तो सबसे पहले आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। आपने ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा कोर्स किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीएससी की हुई है, बीबीए किया हुआ है, जो भी आपने कोर्स किया हुआ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट करना है। तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी का नेम है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नेम आपके यहाँ पे शो नहीं करता है तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन मिलता है पासिंग ईयर, तो आपने किस ईयर में पास किया है, तो 24 में, 23 में, 22 में, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ में ऑप्शन मिलता है रोल नंबर का, तो आपको अपने यहाँ पे ग्रेजुएशन का रोल नंबर मेंशन कर देना है। आपको मार्क्स ऑब्टेन और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे आपके ग्रेजुएशन के अंदर वो आपको मेंशन कर देने हैं। बात करते हैं अगर आपका रिजल्ट जो आया है ग्रेजुएशन का वो सीजीपी में आया है, तो सीजीपी ऑप्शन को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, जिसमें आपको सीजीपी ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना रिजल्ट की डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। बात करते हैं सब्जेक्ट के अंदर आपको अपने मेन सब्जेक्ट के नेम यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। तो ये आपको डिटेल फिल करनी है ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट को मिलता है यूजी सब्जेक्ट 1, यूजी सब्जेक्ट 2, यूजी सब्जेक्ट 3। तो यहाँ पे देखिए आपको अपना यहाँ पे जो सब्जेक्ट का नेम है, इसमें अगर आपको यूजी सब्जेक्ट 1 जो कि मैंडेटरी है, सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं, सब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे जैसे आपने बीए किया है तो आपको यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट के नेम मेंशन करने होंगे। अगर आपको एक ही सब्जेक्ट शो करता है सब्जेक्ट के ऑप्शन में, तो एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसकी डिटेल फिल कर दीजिएगा। इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑप्शन कितने किए हैं आपको वो आपको फिल कर दीजिएगा। साथ में परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगी। तो ये डिटेल फिल करना मैंडेटरी है, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे। अगर आपको एक सब्जेक्ट का नेम शो कर रहा है तो एक सब्जेक्ट की डिटेल आपको फिल करनी है, अदरवाइज तीनों सब्जेक्ट की डिटेल हमें फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर लेता हूँ और फिर सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही हम स्टेप 4 पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा कोर्स और कॉलेज डिटेल सिलेक्शन करने का। तो यहाँ पे हमें 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होती है अपने कोर्स की। तो यहाँ पे हमें सिंपल कोर्स के अंदर तो हमारा एलएलबी ही रहेगा, जो 3 ईयर कोर्स है, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 के अंदर। तो यहाँ पे हम कॉलेज के लिए अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, सेम कैंपस के लिए आपको यहाँ पे अपना सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आप अपने हिसाब से सिलेक्शन कीजिएगा। कोर्स के अंदर तो आपको तीनों प्रेफरेंस के अंदर एलएलबी रहेगा, लेकिन प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको वो कॉलेज सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेगी, तो आपको किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 डिफरेंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 डिफरेंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको अपनी सिलेक्शन कैसे करनी है। तो यहाँ पे हम अपनी सिलेक्शन कर लेते हैं, जिसमें प्रेफरेंस 1 के अंदर हम अपना एलएलबी सेलेक्ट कर लेते हैं।
इसके बाद अपना सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करते हैं और फिर अपना प्रेफरेंस 1 के लिए डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी कॉलेज आपका LLB कोर्स करा रहा है वो उसका नेम आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अभी सारे कॉलेज के नेम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी कॉलेज के नेम आपको शो कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने प्रेफरेंस 1 की डिटेल सेलेक्ट कर ली है। सेम तरीके से हम प्रेफरेंस 2 के अंदर अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेंगे और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेम तरीके से आपको 3 प्रेफरेंस यहाँ पे फिल करनी है। इसमें आप 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 डिफरेंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं या सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 डिफरेंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो रहेगा हमारा डॉक्यूमेंट का स्टेप। तो यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको फोटो, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट, साथ में ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होती है। बात करते हैं ग्रेजुएशन की मार्कशीट की, जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है आप वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब बात करें डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट की, JPEG या JPG फॉर्मेट आपको रखना है डॉक्यूमेंट का सभी का। बात करें साइज की, फोटो का साइज आपको रखना है 50 से 100 KB के बीच में, सिग्नेचर साइज रखना है 10 से 50 KB के बीच में और डॉक्यूमेंट का स्टेप रखना है 100 KB से लेके 500 KB के बीच में। तो आपको अपने यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और UG की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। तो जल्दी से मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम पेमेंट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको 115 रुपये चार्ज आपको फी, रजिस्ट्रेशन फी आपको पे करनी होती है। यहाँ पे हमें क्लिक करना है क्लिक टू मेक पेमेंट के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं। तो आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं जिस भी मोड से करना चाहते हैं, उस मोड में आप क्लिक करके अपना पेमेंट कर लीजिएगा। तो जल्दी मैं अपना पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद देखिए आपके सामने सो जाता है जो कि फी रिसिप्ट आपके सामने सो जाती है, जिसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास सेव रख लेना है। फी रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद अब हमें बैक आना है। बैक आते ही देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पर देखिए आपको शो कर जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है कॉलेज के लिए और आपको मिलता है स्टेप 7 में प्रिंट कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस ऑप्शन में क्लिक करके आपको जो फाइनल प्रिंट रहेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का उसको डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है कॉलेज के लिए, LLB 3 कोर्स के लिए। तो अब बात करते हैं स्टेप 2 की, जिसमें कैंपस के लिए साथ में कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। तो इसके लिए देखिए आपको आ जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए हमने अभी फॉर्म फिल किया है कॉलेज के लिए, अब हम फॉर्म फिल करने वाले हैं कैंपस के लिए। अगर आपने पहले कैंपस के लिए फॉर्म फिल किया है या फिर आप कॉलेज के लिए फिल करना चाहते हैं तो सेम तरीके से आप फिल करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमें ऑप्शन मिलता है हमें ऑलरेडी रजिस्टर लॉगिन पोर्टल, जिस पे आपको कॉलेज लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही ऑप्शन देखने को मिलता है सर्च ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट। इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेंशन कर देना है। जो भी आपने फॉर्म फिल किया है कॉलेज के लिए किया है फिर कैंपस के लिए फिल किया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है। साथ ही स्टूडेंट का नेम मेंशन कर देना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सर्च नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्च नाउ ऑप्शन क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने अगर आपने कॉलेज के लिए फॉर्म फिल कर लिया है तो कैंपस की डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, जिसके लिए आपको सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि रहेगा डायरेक्ट स्टेप 4, क्योंकि स्टेप 1 स्टेप 2 जो आपने कॉलेज के लिए फॉर्म फिल किया था उसके ही आपके यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको कैंपस के लिए सिर्फ एक ही प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होती है जो कि LLB है। तो प्रेफरेंस 1 को आपको यहाँ पे फिल करना है। इसमें कोर्स सेलेक्ट कर लेना है आपको LLB 3 ईयर। इसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है और डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप कोई वेटेज क्लेम करना चाहते हैं 4% वेटेज क्लेम करना तो यस की जगह नो कर लीजिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए आपको कैंपस के लिए कोई फीस यहाँ पे पे नहीं करनी है। जो आपने कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त अपनी फ़ी पे की थी 115 रुपये, उसमें ही आप कैंपस के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे प्रिंट कैंपस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको कैंपस का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट है उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना है। तो इस तरीके से आप कॉलेज के साथ साथ कैंपस का भी LLB 3 ईयर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको सिर्फ वेट करना है मेरिट लिस्ट का। जब लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगी LLB 3 ईयर के कोर्स के फिल करने की, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो कि LLB 3 ईयर के कोर्सेज के लिए मेरिट लिस्ट पे रहेगी, उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिले। तो आई होप दोस्तों क्लियर होगा कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। उससे जुड़ी A to Z जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।